इस बंगाल के नहीं, चुनाव और तक कई बंगाल प्रकार में की क्या बातें हो थी। रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर? ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है? नहीं, मैं तो उसको कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो योगी आदित्यनाथ के बयान पे डिस्कशन कर रहे हो ना, आप वो नहीं सर, इंटरफेयर उस कर रहे पर हैं भी वहां जाके। डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कहां पर हो रहा है निर्माण वो भी तो पता होगा आपको। नहीं, पुनर्निर्माण शब्द का प्रयोग किया है हाँ योगी जी हाँ, ने। पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण का, कैसे होगा? पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण का, हो ही कैसे बाबर सकता के है? नाम पर अरे मस्जिद का पुनर्निर्माण का ही पुनर्निर्माण, नाम का जिक्र हो रहा है, तो ये हो तो बंगाल में रहा है ना। ये बयान मेरी क्यों बात आया? तो इसीलिए आया ना। मेरी बात तो सुन लो। पुनर्निर्माण शब्द का अर्थ क्या होता है? उसी स्थान पर निर्माण होगा। बंगाल में या कहीं किसी स्टेट में कुछ भी निर्माण हो रहा है तो हाँ पुनर्निर्माण की श्रेणी में आ ही नहीं सकता, वो तो हाँ न्यू कंस्ट्रक्शन में आएगा। हाँ, और वो लोकल अथॉरिटीज ने अगर आती हूँ रंजन परमिशन जी। दी है, हाँ हाँ। कानूनी परमिशन दी है तो होगी। जब मैं योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी शब्दावली पे जा रहा हूँ, पुनर्निर्माण, इनको यही पता नहीं पुनर्निर्माण क्या सर होता है। अब आप ये कयामत का बताइए, शब्द कांग्रेस के नेता के मेरी तौर पर, पूरी मेरी बात तो सुन रहा। पक्ष रख रहे हैं ना सर आप अपना, कांग्रेस के मेरा नेता। आप, तो मैं हाँ हाँ, मैं विश्लेषण से वही तो ज्यादा आपसे ये मानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस इसमें साथ में है? होने देना चाहिए नहीं, ना, कांग्रेस क्योंकि योगी कांग्रेस आदित्यनाथ का बयान तो आपको इंटरफेरेंस लगता है। मैं आपसे इतना जानना कयामत चाहती हूँ कि क्या ये होना चाहिए बंगाल में जो हो रहा है? नहीं, ये तो वहां की लोकल अथॉरिटीज तय करेंगी ना, और आप और लोकल मैं थोड़ी अथॉरिटीज करेंगे तय वहां पर। करेंगी, और लोकल अथॉरिटीज को हेड करने वाला कौन है? ममता बनर्जी हैं, और ममता वो बनर्जी करेंगी के तय। प्रवक्ता तो यहां पर कांग्रेस तो है बैठकर नहीं, उनके नेता कह रहे हैं तो वो तो कांग्रेस थोड़ी कर रही कि है वहां कुछ भी। हमारा तो अलगाव कांग्रेस, ब्रेकअप हो गया हमारा, तो अब वो जो करे उनका मन है। ये तो ममता दीदी खुद ही कह चुकी 3 दिन कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस शब्द का उपयोग कर रही है, वो अलग बात है। मैं आपको योगी आदित्यनाथ के बयान के आधारित ही तो आप डिबेट कर रहे हो। कयामत शब्द का अर्थ प्रलय होती है। अरे प्रलय के बाद कौन सा निर्माण पुनर्निर्माण होगा? योगी जी से पूछो, साधु संत हैं, कौन सा निर्माण होगा प्रलय के बाद? समाप्ति हो जाएगी सब कुछ को। देखा थोड़ी किसी ने प्रलय के बाद क्या होगा। तो खुद ही शब्दों का जो ठीक है, उनका जो शब्दावली है वो बता रहा हूं मैं ठीक आपको, है। उसका इंटरप्रिटेशन करना हमारे लिए आवश्यक। कांग्रेस का पक्ष, कांग्रेस कतई हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ती है। किसी भी हाल में सत्ता प्राप्ति के लिए ध्रुवीकरण का जितना प्रयास करें, दूसरी स्टेटों में इंटरफेरेंस करें, शंकराचार्य जी का अपमान करें, किसानों को रौंदे गाड़ियों से सत्ता के मद में, सब देख रहा है देश। और वो कभी ना कभी तो इस चीज का अंत होता ही है, इस चीज का। ठीक है सुनील कौशिक साहब, इधर राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद का नाम, मुद्दा बार बार उठाने से फायदा हर पॉलिटिकल पार्टी को होगा, लेकिन समाज में समरसता का क्या? उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जिस नाम से इस देश में कई राज्यों की सरकार चली गई, कई दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, उस नाम की पुनर्स्थापना की आवश्यकता क्यों हो रही है? निश्चित तौर से जो बार बार आप कह रही हैं कि राजनीतिक कारण, लेकिन इन राजनीतिक कारणों को खत्म कौन करेगा? यदि विदेशी आक्रांता जो भी हैं, एक बार भारत सरकार श्वेत पत्र जारी करे, उस पर एक विस्तृत चर्चा देश में होनी चाहिए, टीवी डिबेट्स में होनी चाहिए, मीडिया में होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, और उनको लाइफ टाइम के लिए भारत सरकार बैन लगा देती है तो खत्म हो जाएगा सारी चीजें। जो वरुण पुरोहित जी कह रहे थे, राजनीति खत्म हो जाएगी। जो लोग जिनके नाम सामाजिक समरसता को खत्म करने का बार बार प्रयास करते हैं, जिनके नाम पर राजनीति होती है, जिनके नाम से बार बार अशांति फैलती है इस देश में, उन नाम पर भारत सरकार क्यों नहीं कोई एक कड़ा फैसला ले सकती है? यह 370 जैसा मुद्दा खत्म हो सकता है तो ये मुद्दे भी खत्म हो सकते हैं। नहीं तो इसको जिंदा रखा जा रहा है ना, लेकिन नहीं, जिंदा क्यों रखा जा रहा है? उसमें तो पक्ष और विपक्ष दोनों का फायदा है। यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में शांति रहे, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं देश के, तो कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि कानून नहीं बनेगा इस पर। जो भी आक्रांता है, एक तो देश जान ले आक्रांता कौन है, और फिर जानने के बाद एक ले आए नियम कानून बना करके। दूसरी आप देखेंगे कि निश्चित तौर से जो योगी जी कह रहे हैं, और योगी जी का काम करने के तरीका को आप देखिए, अयोध्या को देख लीजिए, बनारस को देख लीजिए, और मथुरा को देख लीजिए, और भी चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थान है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं उसमें। कई राज्यों का बजट नहीं है। अयोध्या की चर्चा करें तो 5 करोड़ से ज्यादा एक साल में लोग गए वहां दर्शन करने के लिए। तो ये तो सनातन की आस्था कहां है ये सब समझते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। जब 60 करोड़ से ऊपर लोग जाकर के प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगा सकते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि किस लाइन पे देश चल रहा है। ठीक है। लेकिन जिन कारणों से पूर्णिमा जी बार बार अशांति फैलती है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि जो उत्तर प्रदेश में वो मस्जिद गिराई जाती है,
निश्चित तौर से बगल के राज्यों की सरकारें भी बर्खास्त होती हैं। उनका क्या दोष था? ठीक है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई, कार सेवकों पे जो गोली चली वो भी मारे गए। तो आखिर में ये कब तक चलता रहेगा? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा पत्रकार होने के नाते कि जो भी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जहां देश में अशांति फैलाने की गुंजाइश है, मुझे लगता है भारत सरकार को उन पर फुल ऐसे स्टॉप लगा देना चाहिए। बिल्कुल फुल स्टॉप उन पर होना फुल चाहिए। स्टॉप लगा देना चाहिए, तब उसके बाद ना ये मुद्दे उठेंगे ना इन मुद्दों पर राजनीति होगी। दोनों बातों को इंक्लूड करूंगी जो वरुण पुरोहित जी ने कहा उसे भी, कि पुनर्निर्माण की बात कैसे? पुनर्निर्माण तो वहां पर होगा जहां पर असली मूल जगह है, और वहां तो राम मंदिर बन चुका है, फिर इसकी जरूरत क्यों? बंगाल से इसको जोड़ने की जरूरत क्यों? और दूसरी बात जो अभी सतीश कौशिक जी ने कही, सुनील कौशिक जी ने, माफी चाहूंगी, उन्होंने ये कहा कि सरकार सीधे सीधे इस पर फुल स्टॉप लगा देना, इस मुद्दे को जिंदा रखने की जरूरत क्या है? पूर्णिमा जी, एक कहावत है, आप सुने होंगे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो वही कहावत इसमें इंप्लीमेंट होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाना चाह रहे हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे उसका पुनर्निर्माण के सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा होने नहीं वाला है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो उस संदर्भ में वक्तव्य रखा गया था कि जो लोग बंगाल में ये करने की सोच रहे हैं, अगर कुछ लोग उसको देखकर यूपी में सपना पा रहे हैं कि पूर्ण निर्माण होगा, तो वो सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। और ये स्पष्ट है क्योंकि ये कोर्ट का भी निर्देश है, देश की भी भावना है, देश का भी इतिहास है, और देश के इतिहास की भावनाओं को देखते हुए जो सत्य था उस पर कोर्ट ने मोहर लगाया है। तो हम कानूनी तौर पे भी सही है, भावनात्मक तौर पे भी सही है, ऐतिहासिक तौर पे भी सही है। इसलिए मुझे लगता है इस पे बहस होना ही नहीं चाहिए। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सच कहा है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कहता हूं, इनको जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी उन्होंने कहा कि इस पे कोई कानून क्यों नहीं बना देते, जैसे 370 आपने किया। बेशक सर, जो चीज को लोग छूने से भी डरते थे, उस आग समझते थे, उसको छूने का भी काम हमने किया, और बिना किसी दंगे फसाद से इंप्लीमेंट भी हमने किया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, अनेक ऐसे मुद्दे के लिए लड़ाई हमने लड़ी है, और इसके लिए भी जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हम इस देश में कानून व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी जोड़ने के साथ साथ देश को एक मजबूत स्तंभ पर ले जाने का काम एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो आंकड़े मैं बता देता हूं आपको, चाहे भारत के अंदर टेक्नोलॉजी हो, अपनी संस्कृति हो, किसान हो, या हमारे मीडिया जगत के लोग हो, हर एक सेक्टर की चिंता किसी ने की तो इस सरकार ने मैडम की है। और जिनको सपने देखने का शौक है ना, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। इस देश का इतिहास सनातन था, सनातन है, और सनातन संस्कृति रहेगी। और ये समाजवादी पार्टी को विशेष दर्द होता है क्योंकि तुष्टीकरण का वोट इनके आगे खिसकता नजर आता है। ठीक है, बताइए साबिर अली साहब, क्यों पालना है बाबर को? देखिए, बात ऐसा है कि हिंदुस्तान में अभी जो सरकार है वो लोग डिसाइड करता है कि हर कोई कौन आक्रांत है कौन नहीं है। मुगल के बारे में लटपट बात आप लोग यहाँ उन लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में हुमायूं का मकबरा है जो शान और शौकत से हिंदुस्तान का इतिहास बता रहा है। शाहजहां का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, सभी का मकबरा है जिसको सरकार शान और शौकत से हिफाजत कर रहा है। तो देश का इतिहास है, इतिहास को तो मिटा नहीं सकते हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान में एकता की प्रचार किया, जो लोग देश को बनाया, समृद्धि किया, लेकिन जो अंग्रेज जो 200 साल देश को लूटा, उसके खिलाफ कभी भारतीय जनता पार्टी को बोलते हुए बाबर ने क्या किया साबिर अली साहब? अरे सुनिए, आपके टाइम में मैंने बोला नहीं, आप सुनिए, आपके वक्त मैंने बोला नहीं, मैं तो सुनूंगी आपको भी तो मुझे सुनना पड़ेगा। झूठ मत परोसिए। आपके वक्त में मैंने बोला नहीं, आप सुनिए।